जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, सूरसागर, गीत गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है। हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा इनमें से क्या है? तो ब्रजभाषा। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना इनमें से किस भाषा में की थी? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली इनमें से किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंझन, चित्रावली। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है? तो वह है ऑप्शन बी, क्योंकि चित्रावली मंझन की नहीं बल्कि उस्मान की रचना है। किसकी रचना है? उस्मान की। और मंझन की प्रमुख रचना मधुमालती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी के लिए। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, ऊधव शतक किसकी रचना है? ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऊधव शतक इनमें से किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। और इस रचना के लिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन है क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो वह है ऑप्शन सी, क्योंकि स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था या फिर पुरानी जूतियों का कोरस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैं उस जनपद का कवि हूँ। इनमें से नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है मैं उस जनपद का कवि हूँ। और मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, देवदास के लेखक कौन है? ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, मैथिली शरण गुप्त या फिर देवकी नंदन खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरत चंद्र चटर्जी। देवदास इनमें से किसकी रचना है? तो शरत चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर चित्रा मुदगल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है इंसा अल्लाह खां। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है। ऑप्शन है प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती। और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है किशोरीलाल गोस्वामी? बात करें प्रेम सागर की, तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है।
और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी किसकी रचना है? ऑप्शन है दिनकर, हरिऔध, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधावर्षण या फिर बंगदूत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड की अगर हम बात करें तो उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। समाचार सुधावर्षण पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। और बंगदूत पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1975 नागपुर, 1945 उदयपुर, 1910 वाराणसी या फिर 1955 दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। और कहां पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है साहित्य अकादमी, कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 2011 में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद वरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि इनमें से कौन था? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लालित्योत्तर एन हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा तासी थे। कौन थे गारसादा तासी? अगला क्वेश्चन, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ऑप्शन है रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो वह है सूरदास। सूरदास की अगर हम बात करें तो सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली है। अगला क्वेश्चन, रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं।
ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है चंदवरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंदवरदाई। वीरगाथा काल यानी आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो वह है चंदवरदाई। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन इनमें से किसका है? तो नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और यहाँ पर आपको याद रखना है, रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन है वीरगाथा काल, चारण काल, आदिकाल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। बात करें चारण काल की, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली। विद्यापति की पदावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, शेष कादंबरी के रचयिता हैं। ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका सरावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलका सरावगी। शेष कादंबरी इनमें से किसकी रचना है? तो अलका सरावगी की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का काव्य रूप है। ऑप्शन है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या फिर मुक्तक काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो यह एक महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, इदन मम रचना किसकी है? ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। इदन मम रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है नेपाली, सिंधी, पंजाबी या फिर बांग्ला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाली। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वह है नेपाली। अगला क्वेश्चन,
त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 15 सितंबर 1950। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। और यहाँ पर आपको याद रखना है, हिंदी प्रदीप पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी जो प्रयागराज से निकलती थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 5 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 1 मई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। बात करें 1 मई की, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है 15, 25, 18 या फिर 22। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो अखिलेश। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कृष्णा सोपती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अनुप्रास का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नाभादास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। अनुप्रास का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। और गोस्वामी तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।